नमस्कार। अभी रिसेंटली शरद अरविंद बोबड़े जो हमारे 47th सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ऑफिशियल लैंग्वेज में ना हमको संस्कृत को थोड़ा ज़्यादा बल देके प्रसार प्रचार करना चाहिए। संस्कृत सोचिए। तो उन्होंने तो कह दिया इंटरव्यू में, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं और इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? तो जो हमारा संविधान है ना, जो 1950 में हमने जो एक्सेप्ट किया था, जो अपने लिए एक्सेप्ट किया था, उसमें है 395 आर्टिकल। आर्टिकल 395 आर्टिकल, आपके 22 पार्ट पार्ट और 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। आप इसको ना आर्टिकल को कहानी मतलब लेसन के अंदर वाली बात के तौर पे समझिए, और 22 पार्ट का मतलब इसको आप लेसन समझिए कि हमारे संविधान में जो शुरुआत में हमने 1950 में जो एक्सेप्ट किया था, उसमें 22 लेसन थे, 395 लाइन थी या कहानियां थी, और 8 वो शेड्यूल, मतलब जो लास्ट में ग्लोसरी हर किताब में रहता है ना, तो ऐसा 8 शेड्यूल बनाए गए थे, जिनको हिंदी में अनुसूची बोलते हैं। 8 शेड्यूल। अभी मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है, तो ये आर्टिकल बढ़ के 448 लमसम हो गए हैं। ये कंफर्म है, ये 25 हो गए हैं और ये 12 हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि अमेंडमेंट होते चले जाते हैं, जैसी जैसी नई चीजें आती हैं। जैसे पहले आप हॉल में फिल्म देखते थे, अभी आप ओटीटी पे देखते हो, तो ओटीटी का रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। बहुत सारी चेंज, पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता, अभी यूपीआई आ गया, तो यूपीआई का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन डायरेक्टली सेंटर के हाथ में चला जाएगा। तो इस तरह से ये किताब बढ़ते जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिंपली एक बुक है, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। पॉलिटी मैं क्लास शुरू करूंगा बहुत जल्द, तो वो उसको एक किताब की तरह देखेंगे, जिसमें अभी 448 कहानियां हैं और 25 आपके क्या कहेंगे लेसन है और 12 है। लेकिन जब हम शुरुआत में लिए थे तो उसमें इतनी थी, तो ये फिक्स है। तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे कि शुरुआत में जब हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के धो पहुंच के जब एक्सेप्ट किया था, तो उसमें कितनी थी? तो आप ये बोलिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल आर्टिकल आपका 343 से लेकर के 351 तक, इसी में आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है। आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ ये बताया है कि आने वाली गवर्नमेंट को करना क्या है। उनको हिंदी को एज अ मेन ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कैरी करके इसका प्रचार प्रसार करना है, जिसके चलते आप अभी देख रहे होंगे अभी प्रेजेंट समय में कि बहुत सारे हमारे जो मिनिस्टर हैं और पार्लियामेंट में अभी तो ये भी कोई कोई हाई कोर्ट भी अलाउ कर दिया है कि आप हिंदी में पीआईएल वगैरह या वकील वगैरह ऐसा बोल सकते हैं। तो हिंदी को प्रोत्साहन देना है और उसको आगे बढ़ाना है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। अब स्क्रिप्ट क्या होता है? ये हुआ लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट का हिंदी होता है लिपि। स्क्रिप्ट का हिंदी क्या होता है? लिपि। तो ऐसा समझिए, जिस तरीके से लिखा जाता है उसको देवनागरी, मतलब लिपना, लिपि, देवनागरी। तो देवनागरी स्क्रिप्ट वाली जो हिंदी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसा इसमें कहा गया है। लेकिन हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ? तो 8 शेड्यूल में इनलिस्ट है। इसमें 8 शेड्यूल में इनलिस्ट है, मतलब 8वीं अनुसूची में आपको सारे ऑफिशियल लैंग्वेज मिल जाएंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज है कितने? तो 22। कितने हैं बाबू? 22। हमारा कोई नेशनल लैंग्वेज है तो नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 22। और 22 आप आज के बाद नंबर 22 नहीं बताइएगा, आज के बाद आप 22 लैंग्वेज का नाम बताइएगा, जो अभी आप 5 मिनट में याद कीजिएगा। देखिए, ये एक प्लेन भारत का मैप है, प्लेन भारत का मैप है, और हम ऊपर से शुरू करेंगे स्टेट वाइज। ये देखिए, ऊपर में ये क्या है? कश्मीर, मतलब अभी यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख और यूनियन टेरिटोरी ऑफ कश्मीर, लेकिन ऐसा सिंपली आप मानिए कश्मीर। तो यहाँ पे कौन लैंग्वेज है? कश्मीरी। कश्मीरी और डोंगरी। क्या है बाबू? कश्मीरी, डोंगरी। डोंगरा राजा हरि सिंह, तो डोंगरी, कश्मीरी, डोंगरी। उससे नीचे आएंगे तो आपको बड़ा सा स्टेट मिलेगा पंजाब, तो पंजाबी। ये जो बेल्ट है ना, ये हिंदी वाला बेल्ट है, तो हिंदी। इधर आप आइएगा राजस्थान की तरफ, तो इधर जो है ना पाकिस्तान का सिचुएटेड है सिंध, तो यहाँ पे हो गया सिंधी। सिंधी। अब हम इधर बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा देश है? नेपाल, तो नेपाली। नेपाली भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ ना,
लखनऊ मतलब उर्दू के लिए जाना जाता है, तो उर्दू। बिहार मैथिली, इसके नीचे झारखंड संथाली, इधर आइएगा आसाम तो आसामी, नागालैंड में बोडो, मणिपुर में मणिपुरी, इसके नीचे आइएगा बंगाल में बंगाली। अब देखिए, अब इधर से आते हैं नीचे, इधर का हो गया, इधर से आते हैं, गुजरात से शुरू कीजिए, गुजराती, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र तो मराठी। ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ना, महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से इसको कोकन रीजन बोलते हैं, तो यहां पर एक लैंग्वेज बोली जाती है कोकनी। ये कर्नाटक कन्नड़, ये आपका हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तो इनमें बोला जाता है तेलुगु। ये आपका हो गया तमिलनाडु वाला तमिल, ये आपका मलयालम, मलयालम। अब थोड़ा काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहां पे है उड़िया, उड़िया 20, एक और मिस कर रहा है, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली। इंडिया में एक समय देववानी है संस्कृत, संस्कृत। और इसके अलावा आपको जानने की क्या जरूरत है, भारत सरकार ने क्या किया कि कुछ लैंग्वेज को ऐसी, कभी कभी ऐसा होता है ना घर में कि हम कुछ चीज़ें ज़्यादा ही सिक्योरली रख देते हैं तो वो मिलता ही नहीं है, तो भारत सरकार ने कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया। क्लासिकल लैंग्वेज क्या है बाबू, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? तो क्लासिकल लैंग्वेज में आपके हैं नंबर 1, यहां से उठाइए, संस्कृत, नंबर 2 मलयालम, नंबर 3 आपका तमिल, नंबर 4, नंबर 4 में क्या है, कन्नड़, और नंबर 5 ये है तेलुगु। तो संस्कृत, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये हैं आपके 5 क्लासिकल लैंग्वेज जो कि ऑफिशियल में भी इंक्लूडेड हैं और क्लासिकल लैंग्वेज में। एक लैंग्वेज के बारे में और आपको जानना है, उसकी एक अलग ही कहानी है, इधर देखिए, वो है आपकी इंग्लिश। हम लोग आजाद किससे हुए थे बाबू? हम लोग आजाद हुए थे ब्रिटिशरों द्वारा, जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश। तो जिस समय हमारा संविधान बना, उस समय जो भी हमारे संविधान बनाने वाले थे, वो सारे लोग इंग्लिश में इफ्लुएंट थे, इंग्लिश में इफ्लुएंट थे। तो इंग्लिश को पहले ना 15 साल के लिए रखा गया कि इसको हिंदी के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, हिंदी के साथ कंटिन्यू किया जाएगा 15 साल तक, शुरुआत के 15 साल तक, मतलब 25 से 65 तक। तो 65 में, मतलब 65 में या 60 में, हाँ 1960 में, 65 में अमेंडमेंट कर दिया गया। क्या अमेंड कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया कि ये कंटिन्यू रहेगा इंग्लिश। 1965 था, उसके बाद इसको अमेंड करके ये कह दिया गया कि ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले लेती। एक बार और रिवाइज करेंगे, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, उर्दू, मैथिली, संथाली, आसामी, बोडो, मणिपुरी, नीचे आएंगे बंगाली, उड़िया, संस्कृत। पूरे मतलब कहा जाता है कि सारे भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो इसलिए ऐसा गोल करके संस्कृत लिख देंगे बाहर, संस्कृत, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, गुजराती, सिंधी। तो ये हैं आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज और 5 क्लासिकल लैंग्वेज, और इंग्लिश का एक स्पेशल स्टेटस है, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं है लेकिन ये चलता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वही चलता है, खास करके जितने भी आपके कोर्ट हैं उसमें इंग्लिश में ही जजमेंट वगैरह लिखे जाते हैं। तो ये थे आपके ऑफिशियल लैंग्वेज। थैंक यू।